प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी जानना जरूरी है, इसलिए सबसे पहले वो भी जान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12:55 पर जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। करीब 1 बजे जगदलपुर से हेलीकॉप्टर से छोटे आमाबाल में बने हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। टाइम नोट करिए, 12:55 पर जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 1 बजे जगदलपुर से हेलीकॉप्टर से छोटे आमावल में बने हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। दोपहर 1:20 पर छोटे आमावल गांव में बने हेलीपैड पर पहुंचेंगे। हेलीपैड से करीब 1:30 पर प्रधानमंत्री सभा स्थल पर पहुंच जाएंगे और वो तस्वीरें आपको दिखेंगी, इसलिए विस्तार न्यूज में अभी से जुड़ जाइए, कहीं मत जाइए, यहीं सब कुछ मिलेगा, सारा का सारा कवरेज। 1:30 पर के बाद 45 मिनट तक प्रधानमंत्री सभा स्थल पर रहेंगे। पूरे 45 मिनट जो भी एक्टिविटी होगी वो भी विस्तार न्यूज में ही मिलेंगी और करीब 2:15 पर प्रधानमंत्री जगदलपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। ये सब भी लगातार विस्तार न्यूज आपको दिखाएगा। 1:30 बजे से लेकर 2:15 तक प्रधानमंत्री सभा स्थल पर रहेंगे। जो नया ट्रेंड देखने को मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा स्थलों पर, वो भी हम आपको बताएंगे, उसका विश्लेषण भी बताएंगे। और जो नया ट्रेंड है वो क्या है, मंच तक प्रधानमंत्री जाते हैं रथ पर सवार होकर और पूरी पब्लिक का अभिवादन स्वीकार करते हैं और लगभग 1 लाख की पब्लिक जो है यहां पर भारतीय जनता पार्टी जुटा रही है। 1 लाख पब्लिक जुटाने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का है। तो मिशन बस्तर के लिए विस्तार न्यूज पूरी तरह से तैयार है और मिशन बस्तर के लिए हम आपके सामने जुड़ गए हैं। रवि हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। रवि भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। रवि, क्या क्या अपडेट मिल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर? क्या क्या तैयारियां हो गई हैं, क्या क्या हुआ है, जरा बता दीजिए एक बार। नीतीश, मुश्किल से 1 घंटे का समय बचा है जब प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आएंगे और प्रधानमंत्री जब छत्तीसगढ़ आएंगे तो छत्तीसगढ़ में के 11 लोकसभा सीटों में लोकसभा चुनाव का आगाज हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ वही इलाका है, छत्तीसगढ़ वही राज्य है जहां पिछले बार मोदी की गारंटी ने पूरा गणित ही का बदल दिया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आ गई। कहा जाता था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने वाली है, लेकिन मोदी की एक गारंटी ने पूरा पासा ही पलट दिया था। इसीलिए और खासकर बस्तर में आ रहे हैं। बस्तर में सिर्फ एक सीट है जिसपे 19 अप्रैल को मतदान होना है और एक सीट के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बीजेपी इस संवेदनशील है कि एक एक सीट पर प्रधानमंत्री के चेहरे से चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा नीतीश, आपको बस्तर का चुनाव त्योहार सा लगने लगता है क्योंकि बस्तर आदिवासियों का गढ़ है और आदिवासियों के गढ़ में कैसे चुनाव होता है, आदिवासियों के रंग, उनके डांस, उनके गाने सब आपको आज विस्तार न्यूज़ में दिखाएंगे। और जो इंतज़ार जो बस्तर के आदिवासी कर रहे हैं वो इंतज़ार आज पूरा देश कर रहा है, क्योंकि बस्तर के चुनाव को पूरा देश देखना चाहता है। क्योंकि बस्तर में कैसे चुनाव होता है, बस्तर में चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि बस्तर नक्सलियों का भी गढ़ है। बस्तर बिल्कुल रवि, 60% एसटी आबादी है, 20% ओबीसी और 20% अनमोल भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। लेकिन रवि, इस सवाल का जवाब आपसे लूंगा, फिर अनमोल का रुख करूंगा। अनमोल, तब तक आप व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लीजिए। हम आपको देख पा रहे हैं। अनमोल, एक बार जरा बात करिए, जो आपके साथ हैं, स्थानीय है, सभी से बात करिए जो रैली में जा रहे हैं। बिल्कुल नीतीश, मैं अभी बात कर ही रहा था तो इन लोगों का कहना था कि बस्तर में चावल मिल रहा है, बस्तर में महिलाओं को 1000 रुपए मिल रहे हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी को देखने ये 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। देखिए लोग हैं। भैया, क्या क्या बस्तर में क्या विकास हो गया बता दीजिए। विकास तो कुछ नहीं है। कितना विकास हुआ है बताइए भैया, आप बता रहे थे, बताइए। विकास बोलने से बहुत विकास हुआ है। टोकरा टोकरी को भी मिल रहा है ना, वृद्धा पेंशन होकर हर चीज मिल रहा है। तो ये बताइए कि आज जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो कितना बड़ा दिन है आपके लिए? हमारे लिए बहुत शुभ का दिन है।